हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। अब एक्सरसाइज 1.6 के पहले कुछ एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करते हैं। बुक में देखिए पेज नंबर 23 पे एग्जांपल नंबर 26 आपका दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। कोई एक स्कूल है, उसमें टोटल 400 स्टूडेंट्स का सर्वे हो रहा है, जिसमें 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस and 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice। ठीक है, दो टाइप के जूस का लिस्ट किया गया है। कितने स्टूडेंट्स एप्पल जूस ड्रिंक करते हैं और कितने स्टूडेंट ऑरेंज जूस और कितने बोथ। उसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नाइदर एप्पल जूस ड्रिंक करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस ड्रिंक करते हैं। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले लिख लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 26, इसमें टोटल जो सर्वे स्टूडेंट हो रहा है, टोटल सर्वेड स्टूडेंट है 400 है, तो इसको यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट आप मानेंगे। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कितना मिल गया हमें, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ सर्वेड स्टूडेंट। और ये कितना दिया हुआ हमें, टोटल 400। इसके बाद जो दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, 100 क्या दिया हुआ हमें, टेकिंग एप्पल जूस। तो 100 स्टूडेंट्स जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं एप्पल जूस। तो एप्पल जूस के लिए मैं कैपिटल ए लेटर यूज कर रहा हूँ। तो ये नंबर ऑफ ए हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस। और ये टोटल हमें कितना दिया हुआ, 100। ऐसे ही एक और टाइप का जूस दिया हुआ है, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के लिए मैं कैपिटल ओ यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस। ये हमें कितना गिवन है, तो बुक में देखिए ऑरेंज जूस वाले 150 स्टूडेंट्स हैं, 150। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग बोथ एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस, ये भी हमें दिया हुआ है। मीन्स ए इंटरसेक्शन ओ दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन ओ हमें कितना दिया है, 75। हमें क्या बताना है, हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो इसको निकालने के लिए नाइदर एप्पल जूस के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाइदर एप्पल जूस ये हमें बताएगा। एंड नॉर, एंड के लिए इंटरसेक्शन, नॉर किसके लिए, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के लिए क्या हम यूज करेंगे, ओ कॉम्प्लीमेंट। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या यूज़ करेंगे, डिमार्गन लॉ यूज़ कर लेंगे। डिमार्गन लॉ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन ओ होल कॉम्प्लीमेंट, एंड देन फार्मूला यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट का। ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट तो हमें पता ही है, कितने स्टूडेंट का सर्वे हुआ है, टोटल 400। तो ये हो गया 400 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ हमें निकालना पड़ेगा। ए यूनियन ओ नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला यूज करिए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ प्लस नहीं माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फार्मूला, वही यूज कर रहे हैं।
यहाँ हो गया 400 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, देखिए कितना दिया हुआ 100 प्लस नंबर ऑफ ओ, ऑरेंज जूस वाले कितने 150 माइनस इंटरसेक्शन में 75। कैलकुलेट करने पे हमें मिल जाएगा 400 माइनस, यहाँ देखिए 100 में 150 ऐड करेंगे 250 हो गया, 75 माइनस कर दीजिए तो 175 हो गया। 175 400 में माइनस कर लीजिए, 175 400 में माइनस हुआ तो ये हो गया 225। ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 26 आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको मिल गया 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना इधर एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस। एग्जाम्पल नंबर 27, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं स्किन डिसऑर्डर जिसको है, टोटल है 200। तो ये हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। इसमें 120 केमिकल C1 से एक्सपोज हो रहे हैं और 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। तो इसमें आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। इस टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको करा भी चुका हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर, ये हो जाएगा टोटल 200 दिया हुआ हमें। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 मीन्स हो जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1, ये कितना हमें दिया हुआ है 120। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 हमें कितना दिया हुआ है, मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड बाय केमिकल C2, ये कितना दिया हुआ है, टोटल है 50। और इन दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है C1 इंटरसेक्शन C2, ये दिया हुआ आपको 30। ठीक है, अब आपको निकालना है, पहला जो इसमें प्रॉब्लम है उसमें पूछा है कि केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो केमिकल C1 बट नॉट C2 का मतलब हो गया C1 माइनस C2। इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, ये आप निकाल लीजिएगा। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B वाला फार्मूला आपको याद होगा। उसमें हम लोग क्या यूज़ करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यहाँ हो जाएगा C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, इसमें C1 और C1 इंटरसेक्शन C2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सब वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाला है C2 बट नॉट C1 के लिए, C2 बट नॉट C1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2, सब वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप पुट करके निकाल लीजिएगा। केमिकल C1 और केमिकल C2 दिया हुआ, उसके बाद केमिकल C1 और केमिकल C2 के लिए हम लोग यूज करेंगे फार्मूला C1 यूनियन C2। आइदर आर टाइप का है, केमिकल C1 और केमिकल C2, या तो केमिकल C1 हो या केमिकल C2, तो यूनियन निकाल लेंगे R के लिए। और यूनियन का डायरेक्ट फार्मूला आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। इसको अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, C1 दिया, C2 दिया, C1 इंटरसेक्शन C2 भी दिया हुआ है, तो सब वैल्यू केवल पुट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल 26, 27 और एक्सरसाइज 1.6 पहले से ही कराया जा चुका है आपको। अब मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में इसी पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम आज कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पे ही बेस्ड। इसमें देखिए मिसलेनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 28 एंड 29, ये दो आपके लिए होमवर्क हो गया और 30 भी आपके लिए होमवर्क है। 31 तो मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मिसलेनियस के सभी एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 32 हमारा है, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्ट दैट। एक कोई मार्केट रिसर्च ग्रुप है, वो मार्केट में गया ग्रुप,
रिसर्च करने के लिए सर्वे किया 1000 कंज्यूमर्स का। कितने कंज्यूमर्स का टोटल सर्वे किया हुआ इन्होंने? 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे किया हुआ एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए लाइक करने वाले 720 कंज्यूमर्स हैं एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, और बी प्रोडक्ट लाइक करने वाले 450 कंज्यूमर्स हो गए। तो दो ही टाइप के प्रोडक्ट इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, अब आपसे प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर बताइए आप, दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट ए को भी लाइक करते हैं और प्रोडक्ट बी को भी लाइक करते हैं। तो ये दो ही सेट का प्रॉब्लम है। इसमें जो 1000 कंज्यूमर्स हैं जिनका सर्वे हो रहा है, ये तो हमें बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। तो एग्जाम्पल नंबर 32 में नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सर्वेड कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ सर्वेड कंज्यूमर्स, ठीक है। और ये कितना हमें दिया हुआ है? 1000 कंज्यूमर का सर्वे हो रहा है और इसमें ए प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं? 720। तो ए प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैं यूज कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट ए, हु लाइक प्रोडक्ट ए, ये कितना दिया हुआ? 720। एंड प्रोडक्ट बी लाइक करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं? 450। इसको भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी मीन्स प्रोडक्ट बी लाइक करने वाले, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट बी इक्वल टू हमें दिया हुआ है 450। तो अभी तक 3 इंफॉर्मेशन आपको मिला हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट। मीन्स हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट निकालना है, लेकिन लीस्ट एलिमेंट निकालना, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा हो सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का, और इस फार्मूले को यूज करके हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, ठीक है। फार्मूला यूज कर लो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो जो वैल्यू पता है आपको। नंबर ऑफ ए पता है 720 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पता है 450। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, यही हमें निकालना है। लिस्ट कितने हैं जो प्रोडक्ट ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, और ए यूनियन बी भी नहीं पता है। ए यूनियन बी कितना है? 1000। यहाँ ए यूनियन बी हम नहीं मानेंगे, 1000 हमारा क्या है? नंबर ऑफ सर्वेड कंज्यूमर्स है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो गया? 720 में 450 ऐड करिए तो ये हो गया 1170, और यूनियन वाला राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी ये माइनस में हो जाएगा। हमें मिल गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट मिले? 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब यहाँ से हमें निकालना है ए यूनियन बी में कितने लीस्ट एलिमेंट होंगे। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से बस एक चीज़ हम लोग लॉजिक लगा के सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लीस्ट कब होगा, कब सबसे मिनिमम होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1170 में, ये मैक्सिमम हो जाए, अगर ये जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो मैक्सिमम वैल्यू ये अचीव कर ले, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लीस्ट हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉब्लम किस पे बेस्ड हो गया? हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी।
तो ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे, इसको पता करने के लिए देखिए एक चीज़ हम लोग जानते हैं, ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में एक रिलेशन है, वो क्या है, सिंस ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये पिछले लेक्चर में लिखवाया गया आपको, ए यूनियन बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा नंबर ऑफ, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट आप देख रहे हैं कितना है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है 1000, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या हो गया, लेस आर इक्वल टू हो गया 1000। तो यहाँ से हमने ये देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000 के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू, और सभी वैल्यू जो भी कुछ मिल रही है वो क्या है, 1000 से लेस है ना। तो यहाँ पे यही पढ़ने पे आपको मिल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या है, लेस आर इक्वल टू 1000, मतलब इसकी वैल्यू 1000 हो सकती है या 1000 से छोटी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल हुआ, 1000 है ना। तो यहाँ से हमने निकाला देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो सकता है, वो 1000 होगा। अब इक्वेशन 1 से हम लोग निकाल लेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 हमने ये पता कर लिया कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 लीस्ट नंबर या लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिख लीजिए लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना हो जाएगा, बाय इक्वेशन 1 से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिख देंगे 1170 माइनस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये ए यूनियन बी में है 1000 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आ गया 170। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर में आप क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे लास्ट लाइन में लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो गया 170। लीस्ट वैल्यू लिखिए या लीस्ट नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीस्ट नंबर दैट लाइक बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 170। तो ये आपका एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, ये सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 33 में देखिए और एक 34, 2 एग्जाम्पल और करेंगे हम लोग आज, बस उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 33 बुक में पढ़िए तो इसमें है पेज नंबर 25 पे, इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, टोटल हमें कितने कार ओनर्स दिए हुए हैं, 500 कार ओनर्स दिए हुए हैं। इन्वेस्टिगेटेड टोटल आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन्ड कार ए, इसमें 400 ओन्ड कार ए है एंड 200 ओन्ड कार बी, 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी कार। ठीक है, इज दिस डाटा करेक्ट। अब देखिए प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, क्या आपसे पूछ रहा है उसको समझिए। लिखा हुआ है आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, टोटल कितने ओनर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया है, टोटल 500 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। तो इसमें से ये डेटा निकाला गया कि कार ए को ओन्ड करने वाले, कार ए खरीदने वाले कितने हैं, तो इसमें है 400, और कार बी ओन्ड करने वाले खरीदने वाले कितने हैं 200। अब इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी कार, ए और बी दोनों कार ओन्ड करने वाले खरीदने वाले कितने हैं 50। इज दिस डेटा करेक्ट, ये आपसे पूछ रहा है क्या ये डेटा करेक्ट है या नहीं, तो इसको आपको चेक करना है। एग्जाम्पल नंबर 33 में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिख लीजिए। टोटल कितने इन्वेस्टिगेट किए गए हैं ओनर्स, वो हमें बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ये हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार ओनर्स
इन्वेस्टिगेटेड। तो नंबर ऑफ कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड कितने हैं कार ओनर्स, ये है 500। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है कार ए ओन्ड करने वाले कितने ओनर्स हैं। तो नंबर ऑफ ओनर्स हु ओन्ड कार ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है 400 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ओनर्स हु ओन्ड कार बी इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है बी कार ओन्ड करने वाले 200 हैं और इंटरसेक्शन में हमें दिया हुआ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स बोथ ए और बी दोनों को ओन्ड करने वाले कितने हैं टोटल, तो ये टोटल हमें दिया हुआ 50। हमें बताना है डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकाल लेंगे। हमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट पता ही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ये कैसे निकलेगा, फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल फार्मूला है आपको याद होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सब। नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ 400 प्लस नंबर ऑफ बी 200 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ 50। 400 200 ऐड करेंगे 600, 50 माइनस करेंगे तो ये हो गया 550। ये हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट में भी एलिमेंट हमें दिया हुआ है 500 टोटल। तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ मैक्सिमम कितना नंबर होगा ए यूनियन बी में, इसको हम यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब फार्मूला यूज करिए। एक चीज़ आपको पढ़ाया गया है कि ए यूनियन बी जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या रिलेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज लेस आर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट हमें 500 दिया हुआ है, तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज लेस आर इक्वल टू 500। तो हमने देखा कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इक्वल टू 5 और 500 से लेस हो सकते हैं। यहाँ देखिए अगर इसमें जो बॉक्स में बनाया गया है इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है 550। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमें मिल गया 550 इज लेस आर इक्वल टू 500। यहाँ हमने यूज कर लिया है इक्वेशन फर्स्ट का, ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट आ गया आपके पास, इस स्टेटमेंट को आपको जज करना है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट होगा तब तो डेटा पॉसिबल है, अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो डेटा इम्पॉसिबल। तो आप देख रहे हैं कि 550 लेस आर इक्वल टू 500 दिया हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। देयरफॉर अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था लास्ट में ना कि इज दिस डेटा करेक्ट, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, देयरफॉर डेटा इज नॉट करेक्ट या डेटा इज इनकरेक्ट, डेटा इज इनकरेक्ट, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट प्रॉब्लम देखिए एग्जाम्पल नंबर 34 है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हम लोग पहली बार सॉल्व करने जा रहे हैं 3 सेट पे बेस्ड प्रॉब्लम। अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया उसमें केवल 2 सेट पे ही बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे थे अभी तक। अब हमें 3 सेट पे बेस्ड प्रॉब्लम करना है। ये क्वेश्चन तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आता है, 100% है। लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 34 में, ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। कॉलेज ने अवार्ड किया है 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। ठीक है, तीन स्पोर्ट में ये मेडल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में और क्रिकेट में। इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब टोटल जो मेडल है उनके पास, कॉलेज के पास, वो कितने हैं 58 मेडल्स हैं।
इनको टोटल 58 मेन को मेडल्स देना है एंड ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट, और 3 मेन ऐसे हैं जिनको ऑल 3 स्पोर्ट में मेडल मिल रहा है। मीन्स फुटबॉल में भी मिल रहा है उनको, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी मिल रहा है। तीनों में मेडल पाने वाले कितने मेन हैं, तो ये हैं 3। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, तो आपको बताना है कि कितने ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट में मेडल जिनको मिला है। यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखिए एक एक करके जो भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 34 हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है ये। 38 मेडल है फुटबॉल में, फुटबॉल के लिए एफ यूज़ कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ ये हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल इन फुटबॉल, हु रिसीव्ड मेडल इन फुटबॉल इक्वल टू कितना है ये, फुटबॉल वाले 38 एंड सेकंड है बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल के लिए बी यूज कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन बास्केटबॉल इक्वल टू, बास्केटबॉल में है 15 एंड लास्ट है तीसरा क्रिकेट। क्रिकेट के लिए सी यूज कर लीजिए, क्रिकेट में कितने मेडल्स मिले हैं, तो क्रिकेट में मिला हुआ है 20 मेडल्स। अब लिखा हुआ है इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, टोटल 58 मैन को ये मेडल्स दिया गया है, तो वो हमें बताएगा जो मेडल 58 मैन को दिया गया है वो या तो फुटबॉल वाले होंगे या फिर बास्केटबॉल वाले होंगे या फिर क्रिकेट वाले होंगे। तो एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 58। किसी भी एक स्पोर्ट में मेडल पाने वाले हैं ये, आइदर इन फुटबॉल और इन बास्केटबॉल और इन क्रिकेट। तो टोटल हमें कितने दिए हुए हैं 58। अब इसके बाद लिखा हुआ एंड ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट, और 3 मेन ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट में मेडल पा रहे हैं। मीन्स बास्केटबॉल में भी है, फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। तो वो हमें इंटरसेक्शन में मिलेंगे एलिमेंट्स, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑल 3 स्पोर्ट्स में मेडल पाने वाले कि कितने नंबर्स हैं, ये है 3। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट में कितने मैन ने मेडल पाया। इसको एक वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम से इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 3 सेट का वेन डायग्राम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था पहले भी, उसमें कई वर्ड्स कई टर्म्स लिखाए गए थे, आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए नोटेशन, वहाँ तो हम ए बी सी सेट लेते थे, यहाँ एफ बी और सी लेना है। एफ फुटबॉल के लिए स्टैंड है, बी बास्केटबॉल के लिए और सी है क्रिकेट के लिए। अब इसमें एक जो रीजन यहाँ पे था हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ था, ये रीजन देखिए, तो ये तीनों सर्किल में कॉमन रीजन है। मीन्स ये हमें बताता है एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हमने इंडिकेट कर दिया डी, या इसको आप ए इंडिकेट कर लीजिए, कुछ भी इंडिकेट कर लीजिए, स्मॉल ए इंडिकेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो रीजन देखिए एफ और बी पे ओवरलैप करता हुआ रीजन है, एफ और बी में ओवरलैप करता हुआ रीजन, उसमें देखिए ए भी आ रहा है और कुछ रीजन छूट भी रहा है। इस रीजन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हमें ये रीजन हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाई या विच लाइक एफ एंड बी ओनली, ठीक है, विच लाइक एफ एंड बी ओनली। इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ बी से, और यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसको सी से, और इस रीजन को लिख रहा हूँ डी से। तो ये जो बी है, बी हमें क्या बता रहा है, सी क्या बता रहा है, डी क्या बता रहा है, इसको लिख लीजिए। और ए हमें क्या बता रहा है, तो ए तो हमें यही बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन है। ये हमें क्या बता रहा है, तीनों में कॉमन एलिमेंट। तो ये हो गया ए इक्वल टू हमने क्या लिख दिया ए, ठीक है। और बी क्या है, बी के बारे में लिख लीजिए यहाँ पे। बी हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मेन, ये कौन से मेन है,
जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में केवल मेडल रिसीव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ओनली, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ओनली। अब और सी बताइए, ऐसे ही सी क्या है? तो सी में देखिए ओवरलैपिंग पोर्शन पे ध्यान दीजिए। तो बी और सी सर्किल ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ स्मॉल सी यूज हुआ, ये कैपिटल सी है। तो स्मॉल सी हमें बता रहा है नंबर ऑफ मेन हु रिसीव्ड मेडल्स इन, बी के लिए बास्केटबॉल, सी के लिए क्रिकेट, इन बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ओनली। ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लिखने से ये पता चल रहा है कि एग्जैक्टली 2 में पाने वाले हैं मेडल से। ठीक है, एग्जैक्टली 2 में, तीनों में नहीं। और लास्ट में जो डी है, डी हमें क्या बता रहा है? तो डी में देखिए तो एफ और सी सर्किल का इंटरसेक्शन है। नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन, किसमें किसमें इनको मेडल मिल रहा है? फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली, इन फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3। तो एग्जैक्टली 2 में देखिए कौन कौन से हैं पर्सन्स या मैन? बी, सी और डी। इसी तीनों को ऐड कर लेंगे, बी प्लस सी प्लस डी ऐड कर लेंगे तो हमें क्या बताएगा ये? नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बी, सी और डी की वैल्यू, या कहिए बी प्लस सी प्लस डी, यही वैल्यू हमें निकालना है। तो बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हमें क्या बताएगा? बी प्लस सी प्लस डी यही हमें बताएगा नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन 2 आउट ऑफ 3 स्पोर्ट्स। अब इसी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। पहले यूनियन का फार्मूला, यूनियन ऑफ 3 सेट्स। तो यहाँ पे यूज करिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन बी यूनियन सी, इसका फार्मूला यूज कर लीजिए। इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फार्मूला है? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ दो सेट लेकर के इंटरसेक्शन करा लेंगे, एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन एफ, एंड देन प्लस करा लेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये आपको पता है, ये माइंड में आप रखना, बी प्लस सी प्लस डी यही हमें निकालना है। ठीक है, वही निकालने के बाद आंसर मिल जाएगा हमें। वैल्यू सब रख दीजिए। एफ बी और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, रखिए 38 प्लस 15 प्लस 20। इन तीनों के प्लेस पे हो गया वैल्यू माइनस, और यहाँ देखिए एफ यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है, लेफ्ट में यहाँ लिख लीजिए 58 माइनस, इन तीनों में माइनस कॉमन करा ले रहे हैं, माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ, और प्लस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3। तो इसकी वैल्यू देखिए अब हम निकाल सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में हमने किया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन एफ, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर ले रहे हैं तो हमें कितना मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू मिल गया। इसको ऐड कर लीजिए, 38 में 20 ऐड करेंगे हो गया 58, 58 में 15 ऐड कर लीजिए तो ये आपको बताएगा 73। ठीक है, 73 और ये 3 ऐड हो गया उसमें हो गया 76, 76 हो गया और ये 58 ट्रांसपोज होके राइट में जाएगा -58 हो गया। 76 में 58 माइनस कर लीजिए तो ये आपको बताएगा 18। ठीक, वैल्यू हो गया 18, इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे इसको फिगर से समझिए, वेन डायग्राम से। नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, ये बताइए कितना आएगा, एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी, ओवरलैपिंग पोर्शन एफ और बी सर्किल का देखिए तो इसमें 2 लेटर आ रहे हैं, एक ए और एक बी। तो हमें एफ इंटरसेक्शन बी में अगर एलिमेंट्स निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, ए को और बी को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए प्लस बी, ये किसकी जगह लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे। ऐसे ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी वाले सर्किल का इंटरसेक्शन पोर्शन देखिए, इसमें 2 लेटर आ रहा है ए और सी, इनको ऐड करना पड़ेगा प्लस यहाँ हो गया ए प्लस सी। ऐसे सी इंटरसेक्शन एफ का देखिए, सी इंटरसेक्शन एफ में भी 2 लेटर आ रहा है, एक ए और एक डी, तो ये हो गया ए प्लस डी, इसकी वैल्यू हमें मिल गया 18। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए, सेम लेटर ऐड कर लीजिए, ए 3 टाइम आया तो ये हो गया 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हो गया 18। ए की वैल्यू देखिए हमें पता है, ए की वैल्यू यहाँ आपको दिख रहा होगा, ए की वैल्यू कितना है, जो तीनों में इंटरसेक्शन वाला था 3 है, तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 3 पुट कर देंगे, 3 × 3 हो गया ये, प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हो गया 18। बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अब निकल जाएगा, 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को ट्रांसपोज कर लीजिए राइट में, माइनस हो जाएगा, कितना आंसर आ गया, 9 आ गया। किसका आंसर, बी प्लस सी प्लस डी का, बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हो गया 9, यही हमें निकालना था, बी प्लस सी प्लस डी। ये हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ मेन हु रिसीव्ड मेडल्स एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आज का प्रॉब्लम यहीं पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।